तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ाई एकदम विशेष तरीके से आप कर रही होंगी। दोस्तों, यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं 2025 को लेकर के और उसमें आप इस विशेष अभ्यास सेट हम लोग आगे कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जो स्पेशल अभ्यास सेट जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं दोस्तों, उसको उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और एकदम बेहतरीन तरीके से PYQ के माध्यम से सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वक्त पे मैथ जो है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैथ में जितने भी साथी क्वेश्चन आते हैं, आपके 16-17 क्वेश्चन लगभग आएंगे। और वो 16-17 जो क्वेश्चन होंगी वो हम इस क्लास के अंदर सेशन के अंदर करने वाले हैं। आप सभी के लिए अब स्पेशल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। और इस वाली क्लास में हम लोग मैथ वाले कवर करने वाले हैं 16-17 क्वेश्चन। बाकी चीज़ें लगातार क्लासेस अपने सही टाइम के अनुसार चल रही हैं। आप सभी लोग उन सारी चीज़ों को लेकर के अवश्य देखें। दोस्तों, किस तरीके से किस लेवल में एग्जाम में आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यूपी पुलिस के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और कहाँ तक की चीज़ें रहेंगी। और इस सेशन के अंदर दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इस सेशन के अंदर दोस्तों कहीं की जो ट्रिक है, किस तरीके से ट्रिक आपको लगानी है, आपको ऑप्शंस यूज किस तरीके से करना है, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को हल करते समय, तो वो तमाम सारी चीज़ें देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन 67 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को कितने समय में, और वो भी बताना सेकंड में, पार करती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, विपरीत चाल है। कैसी चाल है? एक तरफ इधर व्यक्ति जा रहा है, फिर आगे इधर व्यक्ति आ रहा है। दूसरे की चाल है विपरीत। जब चाल विपरीत होती है तो फिर कैसी हो जाती हैं चालें? चालें भाई जुड़ जाती हैं। कैसी चालें होती हैं? चालें जुड़ जाएंगी। तो फिर यहाँ पर आप कर लीजिएगा, यहाँ पर आप बताएंगे कि 67 तो आपके पास में ये है और इसके साथ में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा से चल रहा है, तो कितना हो गया टोटल? 67 और 5 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इधर बन चुका है दोस्तों। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको अब 320 मीटर जो है वो डिस्टेंस दे रखी है मीटर में, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करेंगे तो फिर आप मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, तो आपका इधर जाएगा 18 चौके 72 और 4 पंजे आपका बन गया 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या हो जाती है? इधर चाल हो जाती है। 320 आपका इधर था 320 मीटर और बटे में आपका लग जाएगा क्या? 20 मीटर पर सेकंड आपकी चाल। तो फिर निकल करके आ जाएगा आपका समय। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 32 को 16 बार जाएगा। बोले तो टी बराबर आपका आंसर क्या आ चुका है? 16 सेकंड। आपका समय कितना निकला? टी बराबर 16 सेकंड, जो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से आपने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी। जिन भी आप भाई का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बाकी लोगों ने मिस्टेक किया है, लेकिन 16 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा, बेस्ट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको चीज़ें करनी रहेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिएगा गौर से। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोस्तों, यदि ये एक संख्या दे रखी है भाई, ये 7 अंकों की संख्या को एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। 8 से भी भाग चला जाएगा, इस 5 से भी भाग चला जाएगा, तो क्रमशः स्टार और हैशटैग के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए, ये आपसे कहा गया है। अब देखो, 8 है 5 है, 8 की विभाज्यता क्या कहती है और दोस्तों 5 की विभाज्यता आपसे क्या कहती है? 8 की विभाज्यता ये कहती है कि जो लास्ट के जो 3 अंक होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक जो हैं वो उनमें पूरी तरीके से भाग चला जाए। किसका? 8 का भाग चला जाए, है ना। और 5 के लिए 5 की विभाज्यता क्या होती है कि 0 अंत में हो या फिर 5 अंत में हो, या तो 0 लास्ट में हो फिर 5 लास्ट में हो। अब आप देखो, अब 0 और 5 तो हर एक ऑप्शन में है। आप देखेंगे हर एक ऑप्शन में है 0 और 5, तो यहाँ से नहीं। आप बात करेंगे कहाँ से? 8 से। ऑप्शन टेस्ट में करने जा रहा हूँ। 8 से भाग लगाएंगे भाई, 8 से भाग लगाइएगा यहाँ पर।
किस में संख्या आपके पास में लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट आपके ये पास हैं, 4 है। 4 के बाद में आपके सामने यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, मैंने बॉक्स बना दिया। फिर आगे हैज है, हैज की जगह पर आप क्या लगाओ, अब 0 लगा दो या 5 लगा दो, कोई एक लगाना पड़ेगा। पहले मैं 5 को लगा दूँ, है ना, क्योंकि 5 वाला एक ऑप्शन है। तो अगर हम 5 को लगाते हैं, 5 को अगर लगाते हैं तो फिर अब सीधी सी बात ये है कि अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा बीच में स्टार वाली जगह पर। तो अब लगाओ भाग, 8 का पूरी तरीके से भाग जाएगा, 8 पंजे 40, 40 तो कट जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। नहीं, डी वाला आंसर नहीं हो सकता आपका, 0 और 5 वाला नहीं बनेगा जा कर के। ठीक है भाई, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखो, अब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज के स्थान पर आपका क्या आना चाहिए, हैज के स्थान पर आपका आना चाहिए 0। ठीक है, लास्ट अंक, क्योंकि 5 तो आ नहीं सकता, फिर डी वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब है स्टार की जगह 3 ऑप्शन बचे हैं, 2 4 8, एक एक करके लगा के देख लो। अगर दोस्तों 2 लगाया तो 8 पंजे 40, आपका कितना बचेगा, 20 आ जाएगा नीचे। फिर 20 में भाग जाएगा नहीं, तो मतलब इधर भी नहीं जा सकता, 2 भी आपका 2 नहीं जा सकता। अब लगा दो आप 4 को, अगर आप 4 लगाएंगे तो अब भाग लगा के देखो, 8 पंजे 40, कितना बचा, फिर 4 बचा, ऊपर से 0 आ जाएगा, हो जाएगा आपका 40। तो फिर लगा दो 8 पंजे 40, मतलब पूरी तरीके से अब डिवाइड हो चुका है ना, पूरी तरीके से अब डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 और 0 वाला आंसर सही है। ठीक है, तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, स्टार की जगह आपका 4 आ जाएगा, और हैज की जगह आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, बी वाला आपका सही जवाब हो गया। मैंने केवल यहाँ पर कहें कि डिविजिबिलिटी रूल लगाया है 8 और 5 का, और ऑप्शन टेस्ट के हिसाब से आंसर किया है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमेशा आप ऑप्शन टेस्ट पे ही जाना, और कुछ इसी प्रकार से आप ऑप्शन टेस्ट करना, एलिमिनेट करना अपने विकल्प को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कार है, एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है। कोई दूरी होगी, उसे वह 16 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, पहले कुछ होगी उसमें और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और कर दी गई, तो यही दूरी 12 घंटे में तय की जा सकती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई दूरी है, उसको डी मान के चलते हैं, डी दूरी है, और डी दूरी को क्या किया, वो 16 घंटे में तय कर दिया उसने, है ना। उसमें से उसने कहा कि चाल बढ़ा दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो वही दूरी उसने 12 घंटे में तय कर ली। तो फिर बताओ चाल कितनी है, दूरी कितनी है। देखो वही दूरी डी है अपने पास में, ठीक है, और वह 16 घंटे में तय करती है, तो फिर आपके पास में वह चाल होगी, कोई ना कोई चाल निकल करके आ जाएगी, स्पीड निकल करके आ जाएगी। आप कहेंगे हाँ स्पीड निकल आ गई। अब उसने कहा है कि 20, अगली स्टेप देखिएगा कि यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और बढ़ा दी जाती है, तो अब चाल कितनी कर दी, अब चाल कर दी एस स्पीड तो पहले एस मानी थी, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने बढ़ा दी। ठीक है, अब कितनी हो गई है, तो यह दूरी 12 घंटे में तय करने लगे। कितना, यही दूरी जो डी पहले थी दूरी, उसे अब उसने 16 घंटे की जगह पर 12 घंटे में तय कर दिया। इस हिसाब से 12 घंटे में तय कर दिया। तो समीकरण बन गए, यहाँ से चेक कर लो दोनों चीज़ें। यहाँ से करेंगे तो डी बराबर क्या निकलेगा आपका, आपसे पूछा गया है दूरी, डी बराबर आपका निकलेगा 16 एस। ठीक, एक समीकरण इधर ये बना। इधर देखो, इधर लगा दो भाग अब पूरी तरीके से, है ना। इधर अगर करोगे तुम, इधर क्या करोगे, इधर अगर डी बराबर निकाल दें तो 12 इधर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर निकलेगा डी बराबर 12, कैंची में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 12, कोष्ठक में बन जाएगा आपका एस प्लस आपका 20। ठीक, प्लस आपका 20। डी बराबर आपके पास में दो चीज़ें निकल आ गई, एक तो इधर डी बराबर है, एक आपके पास में इधर डी बराबर है, तो दोनों बराबर होंगी दूरियां। यानी कि हम लिख सकते हैं 16 एस बराबर, लिख सकते हैं 16 एस बराबर आपका 12 एस प्लस 20। ये आपका बन जाएगा जा करके, हाँ जी ये बिल्कुल आपका बन जाएगा। काट पीट मचा दो। अब बेहतरीन तरीके से क्या करो, काट पीट कर दो। देखो इधर काट दो, किसने 4 से काटो, 3 चौके आपका 12, इधर काटो आपका 4 चौके आपका 16। कितना बन गया, 4 एस, अरे यार
ये क्या किया तुमने, है ना। कोई ना, हम लोग यहाँ पर थे दोस्तों 16S डी बराबर अपना 16S बराबर 12 और इधर कितना निकला था आपका, इधर निकला था आपका S प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई तो S प्लस 20, ये आपका निकला था जा करके, है ना। हम लोग काट रहे थे, इसे काटा था हम लोगों ने 4 से, 4 चौके 16, इधर 3 चौके 12 आपका, ठीक है। तो 4S बराबर आपका क्या बन गया, 3 का अंदर गुणा करो, बन जाएगा आपका 3S प्लस 20 दिया 60 आपका, ये बन गया जा करके, ठीक है। 4S माइनस 3S कर देंगे, 3S को इधर ले आओगे, S आपकी स्पीड निकल करके आ गई कितनी 60, स्पीड 60 निकल करके आ जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड निकल आ गई, चाल निकल करके आ गई है। अब दोनों ये किसी में एक में रख दो, चाहे 16S ये भी आपकी D के बराबर थी, ये भी आपके पास में पूरी D के बराबर थी, है ना। तो आप कोई एक में रख दो, जैसे हमने रख दिया D बराबर, ये आपका ऐसा था ना, D बराबर 16S ऐसा था ना, तो S की जगह 60 लगा दो, तो D बराबर 16 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 96 और 1 जीरो यानी कि 960 किलोमीटर, कितना 960 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ऑप्शन नंबर डी 960 किलोमीटर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजी बिल्कुल आसान से समझाएंगे, ऐसे ही समझाएंगे, एक एक करके एक एक बात को लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले आप प्लस माइनस के पेयर लगा देना, क्या कर देना, आप प्लस माइनस के पेयर लगा देना, जहाँ पर आपको पेयर बन जाए वो आपको पेयर अलग अलग कर लेने हैं। तो आप प्लस माइनस का पेयर कर लो, ब्रैकेट का अलग कर लो। देखो भाई ये प्लस लगा हुआ है तो और इधर ब्रैकेट भी है, तो ये आपका अलग सॉल्व कर लो और ये अपना आप अलग सॉल्व कर लो, है ना। बीच में प्लस लगा है, ये अलग सॉल्व कर लो, दोनों को बाद में जोड़ देना, है ना। बिल्कुल, आप फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/4, 1/4 है तो 1/4 हो गया आपका, का की जगह क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, ठीक। कितना हो जाएगा, 4 चौके आपका 16, कितना बन गया, इधर बन गया आकर के आपका कितना 4 बन गया आप करके, फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे, ठीक है, इधर प्लस लगा दो क्योंकि बीच में प्लस लगा है सवाल में। अब 120 भाग 24 है तो 120 आपका कितना बन गया, बटे 24 गुणा आपका बन जाएगा 10, ठीक। काटो, 12 से जाएगा इधर 12 धाई 120 और इधर जाएगा 12 से कि 12 दूना 24 आपका, ठीक है भाई। 12 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो वही कंडीशन बनेगी जा करके। 2 से काटो, 2 पंजे 10 आपका कितना बन गया, 10 गुणा 5 कितना बन गया, 10 गुणा 5 बोलें तो 50 और 4 और 50 को जोड़ दो, कितना बन गया आपका 50 और 4 54 बन गया जा करके। 54 बोले तो ऑप्शन नंबर किस में है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 54 वाला, है ना। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिनका भी आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं जी, है ना। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप ऐसे ही आंसर करेंगे। आगे बढ़ जाएं, बोलो हाँ या ना, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। संख्या आगे बताया गया कि संख्याओं P और Q के बीच का मध्यानुपाती 8 है। बिल्कुल मध्यानुपाती 8 है तो संख्याओं को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म P और Q के मान हो सकते हैं, आपसे पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिएगा, पहली वाली लाइन को समझिए कि बताया गया कि P और Q के मध्यानुपाती। अच्छा मध्यानुपाती क्या है, कोई भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं हैं तो उनका मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है भैया √AB वाला, है ना। मैंने बताया था A और B अगर दो संख्याएं हैं तो उनका मध्यानुपाती होता है √AB, है ना। वर्गमूल के अंदर AB वो दोनों संख्याएं। तो अगर हम निकालते हैं कि P और Q का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, जैसे A और B का मध्यानुपाती AB है, ऐसे P और Q का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, आप बताएंगे PQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। और ये है कितना, ये है 8, ये है कितना, तो आप बताएंगे ये 8 है, तो बराबर कर दो 8, बराबर कर दो 8, तो स्क्वायर कर दो, वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि PQ बराबर 8 ×
64, क्योंकि वर्गमूल वर्ग करेंगे तो इधर तो वर्गमूल हट जाएगा, इधर 8 का वर्ग हो जाएगा, 8 8 64। पी और क्यू दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो रहा है? दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है 64। कोई दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा 64 हो रहा है। देखो ऑप्शन में 12 गुणा 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, 12 गुणा 3 36 होता है, 10 गुणा 6 60 होता है, 16 गुणा 4 64 होता है, 16 चौके 64 बोले तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, बेहतरीन तरीके से आपने आंसर को समझा, आपने आंसर को समझा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। हाँ जी, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। यदि अंतिम मान जो है वो 2040 है तो संख्याओं का प्रारंभिक मान कितना है? मूल संख्या कितनी है, या फिर कहें कि मूल मान कितना है? तो मान के चलते हैं वह संख्या 100 होगी, है ना, 100 होगी। 20% बढ़ा दिया आपने, कितनी होगी? 120 होगी, 120 होगी। उसने कहा कि 15% अब कर दो कम, तो 120 में से आप 15% कम करो। 120 गुणा 15 बट्टा आपका 100, देखो कितना कम करने की बात कह रहा है। 0 से 0 इधर कट जाएगा, इधर जाएगा आपका 5 दूनी 10, इधर 6 दूनी 12, और इधर आपका 5 से 5 दिया 15, 6 गुणा 3 यानी कि 18। 18 और कम करने को कह रहा है। 120 में से 18 कम करोगे कितना बचेगा? 102 बचेगा। ठीक है, तो अब 102 बचा। अब उसने कहा कि यही जो अंतिम मान है वो 2040 है। इधर अंतिम मान कितना है? 102 है। तो ये 2040 है, फिर से आपने क्या कर, तो आपका जो 2040 है, ये 2040 क्या है आपका? 102 के बराबर है, 102 के बराबर है। तो संख्या का प्रारंभिक मान बताना है, और मूल संख्या कितनी मानी थी हम लोगों ने? 100 मानी है। मूल संख्या 100 मानी है, कर दो। 102 दूना 204 बन जाएगा कितना? 20 बार जाएगा भाई। 20 का गुणा 100 में करेंगे कितना बन जाएगा? 2000। कितना बन जाएगा? 2000 बन जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त, है ना। कहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखो 100 पहले माना था, 20% पहले बढ़ा दिया जाता है, तो 120 कर दिया। फिर उसमें कहा कि उसमें से फिर 15% कम करो, तो 120 में से 15% कम करेंगे। 120 का 15% 18, और 18 120 में से कम करोगे बचेगा 102। 102 आपका मूल मान अंतिम वैल्यू थी, और अंतिम वैल्यू सवाल में 2040 दे रखी है, तो यही इधर किया है। 2040 को 102 से भाग लगाया, गुणा 100 का कर देंगे, आपका बन जाएगा 2000। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आंसर जबरदस्त तरीके से जल्दी करो। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। हाँ जी, बिल्कुल 600 मीटर की दूरी है वो 5 मिनट में तय करता है। उसकी चाल आप बताएं किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो 600 मीटर की दूरी तो आपकी ये हो गई। 5 मिनट की बात है, बात निकालो सेकंड की, क्योंकि इधर दे रखा है मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सेकंड के लिए 60 का गुणा और कर देंगे, इसमें काट पीट मचा दो, मीटर पर सेकंड में निकल आएगा। देखो 0 से 0 जाएगा, 6 से इधर काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 5 से जाएगा इधर, 5 दूना 10, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या आ गई है? ये चाल आ गई है। लेकिन सवाल में पूछा गया कि यही किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो 2 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए आपका कितने में? 18/5 में, 18/5 से गुणा कर देंगे, और कितना हो गया? 18 दूना 36, 36 बट्टे आपका कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1, 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ऑप्शन नंबर किसमें? ए वाले में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, बताओ एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा। आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर आपसे पूछा गया है।
क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी कि 1/35 का 2/3 का 7/4 का 7। चलो करके देखो। 1/35 है, हाँ बिल्कुल 1/35 है। 1/35 आपका इधर हो गया, का की जगह गुणा कर दो 2/3, बिल्कुल 2 आपका 3 हो गया। का 7/4, का 7 आपका बन गया 4 बन गया। का 7 कर दो, का की जगह गुणा कर लो इसे हल। देखो 7 से इधर कट जाएगा, 7×5 = 35 आपका कट जाएगा। 2 से और कटेगा, 2 दूनी 4। अब देखो क्या क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल 7 बचा है। नीचे क्या है, नीचे है 5 है, 5 × 3 = 15 दूनी 30, 7/30। 7/30 देखो ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जरूरी नहीं है सारे ही कठिन क्वेश्चन हो, सरल भी मिलेंगे, ऐसे ही मिक्सर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 7/30 करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बताया गया है कि छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें। यदि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 5:4 है और एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है। एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या है? एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है, मतलब उन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है? वो अंतर है 6 वर्ष। क्या है वो अंतर? क्या है वो अंतर? ही है 6 वर्ष आपका। ठीक है, अब अंतर 6 वर्ष है। इधर 5 दे रखा है, इधर आपका अनुपात में 4 दे रखा है। इधर अंतर कितना है? 1 का अंतर है। इधर 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। आपसे किसका पूछा है? आपसे पूछा गया छोटे छात्र की। छोटे छात्र छोटी वैल्यू मतलब 4, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 × 6 बराबर कितना हो गया? 24। 24 वर्ष आपका कितना? 24 वर्ष आपका हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि बताओ बड़े की आयु बताओ, बड़े छात्र की, तो फिर 5, क्योंकि 5 वाली वैल्यू बड़ी है तो 5 का गुणा कर दिया जाता है ना, तो 5 का गुणा कर दिया जाता। अगर आपसे कहता कि बताओ दोनों की टोटल योग कितना है दोनों का, तो 5 और 4 9, अनुपात में कितना है? 5 और 4 9, तो फिर 9 का गुणा कर देते किसमें? 6 में। 9 × 6 = 54, तब आपका कितना बन जाता? 54 जा करके आपका आंसर बन जाता। ठीक है, तब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर करने रहेंगे। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं। हाँ जी बिल्कुल 40 छात्र हैं। उनका औसत वजन है 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम उनका औसत वजन है। 2 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं तो औसत वजन 500 किलोग्राम कम हो जाता है, 500 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले 2 छात्रों का वजन बताओ किलोग्राम में। देखो 40 छात्र का औसत वजन 60 है, तो 40 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? तो कुल वजन हो जाएगा 40 गुणा आपका बन जाएगा 60। 40 × 60 आपका कितना हो गया? 4 × 6 = 24, यानी कि 2400 टोटल है ना, 2400 बन गया। अब देखो 2 छात्र कम हो गए, मतलब हो गया आपका 38 हो गया, गुणा आगे बताया औसत वजन कितना कम हो गया? आधा किलो, मतलब 500 ग्राम कम हो गया। अब 60 में से आधा किलो कम कर दो, कितना बचा? 59.5 बचेगा। हाँ बिल्कुल बचेगा। तो इनका दोनों का देखो गुणा कितना करो, इनका गुणा करो 59.5, जैसे करते हो वैसे कर लो, 38 है ना, गुणा ऐसे करते हो ऐसे करके कर लो। 8 × 5 = 40, 0 आपका हासिल 4, 8 × 9 = 72, 4 × 76 का 6 हासिल 7 लगा, 8 × 5 = 40 और 6 46 आपका। इधर 1 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 की 5 और 3 × 9 = 27 और 1 आपका 28, 3 × 5 = 15 और आपका 1 16। जोड़ो 0 6 × 5 = 11, 8 × 6 = 14 और 1 15 आपका। इधर 4 × 6 = 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2151 बैठ रहा है कुछ, है ना, 2151, क्योंकि 1 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, फिर 2400 में से, अब 2400 में से क्या करो? घटा दो 2151 को, 2151 को घटा दो। है ना, घटाओ अब इसे, कितना बचेगा? 10 - 1 9 बचा आपका, 9 - 4 9 - 5 आपका 4 बचा, और 4 - 1 आपका कितना है? 3 - 1 आपका कितना बचा? 249। 249 कैसे बचेगा?
कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पर। 10 - 1 9, 9 - 5 4, 3 - 1 2, 249। 40 छात्र हैं, 40 छात्र का औसत वजन 60 किलोग्राम है। ठीक है, 40 × 60 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2400 बन जाएगा। फिर है 500 ग्राम कम, 2 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं, 38 बचे। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि औसत वजन 500 ग्राम है, 500 ग्राम कम हो जाता है। तो 60 किलोग्राम औसत वजन था टोटल पहले, 5.5 आप कम करेंगे तो बचेगा 59.5। गुणा करो एक बार, 8 × 5 = 40 का 4 हासिल आपका, 8 × 9 = 72, 4 × 76 का 6, 8 × 5 = 40 और 7 47 बनेगा जा कर के। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, 46 से यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 7 होना चाहिए भाई, है ना, 7 होना चाहिए। अब देखो एक बार, है ना, हाँ, अब यहाँ पर कितना बन जाएगा, 6 × 5 = 11, 8 × 7 = 15 और 1 16, यहाँ पर 6 बनेगा जा कर के। ठीक है, 2161 बनेगा जा कर के। ये यहाँ पर थोड़ा सा यही कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, 2161। अब देखो आगे कुछ है, 8 × 7 = 15 और 1 16, 6 × 4 = 10 और 1 11 है आपका। आपका कितना बचा, घटा के देखो, 10 - 1 9, 9 - 6 आपका 3 बचा और 3 - 1 आपका कितना बचेगा, 2 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कितना, 239 नहीं है, 139 ऑप्शन है। और यहाँ पर हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मिस्टेक हुई है गुणा में दोस्तों, यहाँ पर बचेगा आपका 2 बन जाएगा जा कर के, 2200 करके बनेगा जा कर के, 2261 बनेगा और 3 - 2 आपका 1 बनेगा जा कर के भाई, 139 है ना। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग अगर हम यहाँ से समझें तो इस प्रकार से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जा कर के, और यहाँ पर जो गुणा है वो 2261 बनेगा जा कर के। ठीक है, और जिससे मैं सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2261। ठीक है, 2400 - 2261। जब आप 38 गुणा 59.5 करेंगे तो आपका बनेगा जा कर के 2261 का। घटा के देखेंगे, 10 - 1 9, ये आपका थोड़ा सा गलत है अपना, 10 - 1 9, 9 - 6 आपका 3, 3 - 2 आपका 1, इतना बनेगा जा कर के 139 से जा कर के आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 139 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका समझ में आया, कैलकुलेशन आपको अपने पेन से जल्दी स्पीड में करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x y का 80% है तो फिर y 2x का कितना प्रतिशत है। y का 80%, y का 80% निकाल दो, कितना हो जाएगा, y का 80% आप देखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा x, y का 80% क्या है, x है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इधर से काटेंगे 4 दूना 8, इधर से आपका 5 दूनी 10, 4y बराबर आपका कितना हो गया, 5x हो गया, 5x हो गया। x बटे वाई आप निकाल लो, x बटे वाई का मान निकाल लो, x बराबर कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 4 हो जाएगा, y के सामने कितना है, y के सामने 5 है। आपसे कहा गया कि y जो है वो 2x का कितना % है, तो जो आगे है उसे ऊपर रखो और जो नीचे है उसे नीचे रखो, गुणा कर दो 100 का, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। x y की वैल्यू लगा दो, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 है, बचे 2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है, गुणा कितना कर देंगे, 100 का कर देंगे, काट पीट में 4 से जाएगा इधर, 25 चौकी 100, 25 पंजे 125, 125 कलर चेंज करता हूँ मैं, 125 बटे आपका 2 है ना, 125 बटे आपका कितना बन गया, 2 बन गया। ये देखो एक बार, 2 छक 12 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 62.5%, 62.5% ये है ऑप्शन नंबर डी वाले में है। कितने में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गौर करने वाली बात थी कि y 2x का कितना % है, जो आगे वैल्यू होती है वो आगे ऊपर रखी जाती है, जो बिल्कुल बाद में होती है उसे नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं, हाँ जी बिल्कुल 2 संख्याएं हैं कोई, और इन 2 संख्याओं में बताया गया है 2 संख्याओं 5:11 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 24 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे ये कहा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें
HCF कितना है 24 है, तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी 24, क्योंकि मासा दोनों में गुणा हो जाएगा तो एग्जैक्ट आपको संख्याएं पता चल जाएंगी। एक 24 गुणा 5 कर दो, इधर 11 गुणा 24 कर दो, कितना हो गया 24 पंजे 120 आपका इधर हो गया। 11 24 का गुणा कितना हो गया 236, हाँ जी नहीं 236 नहीं 264 आपका हो गया है ना। 4 2 2 और 4 6, दोनों का आपस में योग करना है आपसे, यही तो कहा गया कि संख्याओं का योग कर दो। योग 4 और 0 4, 6 और 2 आपका 8, 2 और 1 3, 384। 384 ऑप्शन नंबर ए वाले में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है 384 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 384 हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं, और लगातार लगभग 16 क्वेश्चन ये थे, 15-16 क्वेश्चन वो आपके सामने मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किए। इस प्रकार से डेली इस टाइम पे हम लोग चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। आप लगातार सेशन को शेयर करते रहें दोस्तों के पास में, और अपनी पढ़ाई को तेज धार देते रहें। क्लासेस सभी अटेंड करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।